आज होगा पीएसएल 11 में फाइनल मुकाबला पेशावर ज़ल्मी वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान। और आज के मैच में कोई एक रिकॉर्ड तो बनेगा, कोई एक रिकॉर्ड तो टूटेगा। या तो पेशावर ज़ल्मी बाबर की क़यादत में दूसरी बार चैंपियन बनेगी, और जब बाबर के ऊपर टैग है कि बाबर आजम एक अनलकी कैप्टन है, वो कभी भी अपनी टीम को लीड करते हुए चैंपियन नहीं बना पाए। लाइक पाकिस्तान को 2021 का सेमीफाइनल खिलाया, 2022 का फाइनल खिलाया, 2023 का एशिया कप का फाइनल खिलाया, लेकिन एक भी बार पाकिस्तान टीम उनकी कप्तानी में चैंपियन नहीं बन पाई, और इसीलिए उनसे पाकिस्तान टीम की कप्तानी वापस भी दे ली गई थी। तो क्या आज बाबर आजम अपनी कप्तानी में पेशावर ज़ल्मी को चैंपियन बनाएंगे, या फिर हैदराबाद किंग्समैन जिनका पहला साल है और वो पहले ही साल टाइटल जीतने वाली पहली टीम भी बन सकती है। मार्नस लबेशेन जिसने आज से पहले कभी भी किसी टीम की कप्तानी नहीं की थी, और आज वो अपनी टीम को फाइनल तक ले गया है, और मार्नस लबेशेन वो पहला कप्तान बन सकता है जो अपनी टीम को लीड करते हुए पहले ही साल में चैंपियन बना सकता है। वैसे आपकी क्या राय है, आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, और आपके ख्याल में कौन सी टीम आज फाइनल जीतने वाली है, पेशावर ज़ल्मी या फिर हैदराबाद किंग्समैन? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। अगर इन टीमों का कंपैरिजन किया जाए तो पेशावर ज़ल्मी ऑन पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी इस बार सिर्फ एक मैच आ रही है, वो भी लाहौर कलंदर से आखिरी ओवर में। अदरवाइज सब टीमों को रोनते हुए, आउट क्लास करते हुए, बड़ी आसानी के साथ जीतते हुए वो फाइनल में पहुंचे हैं। पहली बार वो क्वालिफायर जीते हैं, और बाबर अपनी टीम को पहली बार फाइनल में लेके गया है, तो वो रेड हॉट फेवरेट हैं। बाबर की फॉर्म जिस तरह चल रही है, पीएसएल में लीडिंग रन गेटर हैं, और अगर वो इस बार पीएसएल के फाइनल में एक या एक से ज्यादा रन करते हैं तो पीएसएल हिस्ट्री में सबसे ज्यादा रन करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर सकते हैं। इससे पहले यह रिकॉर्ड फखर जमान के पास था, जिन्होंने 13 मैचेस में 588 588 रन किए थे, और इस बार बाबर आजम ने 11 मैच खेलकर 588 रन कर रखे हैं। और अगर आप वो फाइनल में एक या एक से ज्यादा रन करते हैं तो वो ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, पीएसएल 11 में सबसे ज्यादा रन करने का रिकॉर्ड बना सकते हैं। और वैसे भी जिस तरह की बीस्ट फॉर्म में बाबर आजम है, जिस तरह उन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है, जिस तरह खुद को इवॉल्व किया है, जिस तरह वो शॉट्स खेल रहे हैं, इस बार बाबर आजम स्पिनर्स के अगेंस्ट शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी, उसके खिलाफ सिर्फ एक बार आउट हुए हैं, और लास्ट मैच में जिस तरह शादाब खान के अगेंस्ट, इमाद वसीम के अगेंस्ट बैटिंग की है, तो बाबर आजम का अपनी टीम के लिए रन करना, उनको फाइनल में पहुंचाना, और अब अगर वो फाइनल में रन करते हैं तो उनकी टीम चैंपियन बन सकती है। और बाबर के साथ कुशाल मेंडिस हैं, जो पीएसएल 11 में सेकंड हाईएस्ट रन गेटर हैं, 541 रन हैं, और स्ट्राइक रेट 170 का है, जो मिडिल ओवर्स में गेम तेज करते हैं। जब स्पिनर्स लगे होते हैं, कुशाल को इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता कि स्पिनर मुझे टेंशन में डालेंगे, बल्कि वो स्पिनर्स के खिलाफ बैटिंग करना पसंद करता है। और यही शायद हैदराबाद किंग्समैन की सबसे बड़ा वीक पॉइंट होगा, क्योंकि उनके पास कोई भी प्रॉपर स्पिनर नहीं है। उनके पास साइम अयूब है, हसन खान है, और ग्लेन मैक्सवेल है। ये तीनों प्रॉपर स्पिनर नहीं है, तीनों ऑलराउंडर्स हैं, पार्ट टाइम स्पिनर्स हैं। और जिस तरह की बैटिंग कुशाल मेंडिस स्पिनर्स के अगेंस्ट करता है, अगर तो आज इनके स्पिनर्स को कुशाल मेंडिस ने पकड़ लिया तो फिर हैदराबाद किंग्समैन का जीतना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कुशाल मेंडिस को, शादाब जैसे स्पिनर को, इमाद वसीम जैसे स्पिनर को, उस्मान तारिक को, अबरार अहमद को, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े नाम है, उनके खिलाफ शानदार बैटिंग कर चुका है। तो हसन खान, साइम अयूब और ग्लेन मैक्सवेल, क्या ये कुशाल मेंडिस को रोक पाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल होगा, ये सबसे बड़ा टास्क होगा आज हैदराबाद किंग्समैन के लिए। अगर बॉलर्स की बात की जाए तो पेशावर ज़ल्मी के पास सुफियान मुकीम है, जिनके इस पीएसएल से पहले टोटल 5 विकेटें थी, और इस पीएसएल में 10 मैचों में 21 खिलाड़ी आउट की, इकोनॉमी 8 से कम की है। और हर मैच में क्रूशियल स्टेज पे आकर जब बाबर आजम उनको ओवर देता है, वो विकेटें निकाल के देते हैं, और अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाने में उनका कलीदी किरदार है। फ्रंट से लीड कर रहे हैं और रन भी नहीं दे रहे, अपनी टीम के सबसे खतरनाक बॉलर बनकर सामने हैं। बल्कि सिर्फ अपनी टीम के नहीं, पीएसएल 11 के सबसे खतरनाक बॉलर इस वक्त सुफियान मुकीम है। और अगर सुफियान मुकीम फाइनल मैच में 4 खिलाड़ी आउट करते हैं तो वो उसामा मीर का सबसे ज्यादा एक एडिशन में विकेट लेने का रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं, जो कि उसामा मीर ने 24 खिलाड़ी आउट किए थे। और अब सुफियान मुकीम 4 खिलाड़ी आउट करके 25 खिलाड़ी अगर आउट करते हैं तो पीएसएल हिस्ट्री में एक एडिशन में सबसे ज्यादा
विकेटें देने वाले बॉलर भी बन सकते हैं। तो ऑन पेपर पेशावर ज़ल्मी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इनके फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट में आज नहीद राना की भी वापसी होगी, जिन्होंने 4 मैचों में 7 खिलाड़ी आउट किए हैं और उनकी पेस की वजह से बैटर्स उनको रेट नहीं कर पा रहे, इसलिए तो उनकी इकोनॉमी जस्ट 5.27 की है, अंडर 6 की इकोनॉमी है और वो शानदार फेरी पेस के साथ बैटर्स को फंसा रहे हैं, तेज डिलीवरी के साथ बैटर्स को आउट कर रहे हैं। और आज उनकी पेशावर ज़ल्मी में वापसी हुई है, उनके साथ आज देखते हैं कि पेशावर ज़ल्मी किसको खिलाते हैं। आई थिंक पेशावर ज़ल्मी खुरम शहजाद और बासित अली के साथ जाएगी, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी नहीद राना है, तो ये अली रजा को नहीं खिलाएंगे बल्कि बासित अली और खुरम शहजाद के साथ जाएंगे, जिनकी लाइन लेंथ बहुत बढ़िया है। तो पेशावर ज़ल्मी ऑन पेपर बहुत स्ट्रॉन्ग है, इनको पकड़ना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जो टीम पूरे टूर्नामेंट में बहुत कम मैच हारती है उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उनको अपनी कमजोरियां पता नहीं होती। और पेशावर ज़ल्मी जो इस PSL में सबसे क्लोज मैच हारी है वो हैदराबाद किंग्स मैन के अगेंस्ट ही हारी है, जब आई थिंक 154 रन का टारगेट था और आखिरी ओवर में हुनैन शाह ने 10 रन सेव करने थे और इफ्तिखार अहमद ने स्ट्रेट पर यारकर को छक्का बनाकर अपनी टीम को मैच जितवाया था। तो ये आज तगड़ा मुकाबला होने वाला है, क्योंकि हैदराबाद की टीम के साथ लक है और जो टीम लक अपने साथ लेके आ रही हो उसको हराना बहुत मुश्किल होता है। वो टीम जो पहले 4 मैच हार गई थी, सबको लगा कि अब इनका PSL का सफर खत्म हो गया, जहां पर क्लिक करना था बिल्कुल वहीं से क्लिक किया और अपनी टीम को आज मार्नस लबैशेन फाइनल में लेके आए। वो कप्तान जिसके ऊपर टैग था कि एक टेस्ट क्रिकेटर है, जिसको ऑस्ट्रेलिया वालों ने कभी डोमेस्टिक में कप्तानी नहीं दी, उसको हैदराबाद किंग्स वालों ने कप्तानी दी और शदीद तनकीद का निशाना भी बने, लेकिन उसी कप्तान ने आज अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया। और वो कप्तान आखिरी मैच इस्लामाबाद को हराने के बाद जिस तरह इमोशनल हुआ है, वो बताता है कि मार्नस लबैशेन की कितनी एफर्ट है अपनी टीम को यहां तक पहुंचाने में। और जो कप्तान इतनी तनकीद सुनने के बाद पहले 4 मैच हारने के बाद अपनी टीम को इकट्ठा करता है, बैक करता है, उसको फाइनल में हराना बहुत मुश्किल होगा। और वैसे भी उनके पास ऑजी माइंडसेट है, ऑजी माइंडसेट को फाइनल में हराना दुनिया का सबसे खतरनाक काम है, इसीलिए तो ऑस्ट्रेलियंस अगर फाइनल में पहुंच जाएं तो वो कभी हारते नहीं है। बाबर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही यही है कि उसका सामना एक ऑस्ट्रेलियन कप्तान से है, उसका सामना 2 ऑस्ट्रेलियन प्लेयर से है। हैदराबाद किंग्समैन की टीम में मार्नस लबैशेन से बड़ा खतरा जो है वो ग्लेन मैक्सवेल है, जिसकी शायद बहुत कम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल अकेला मैच का पासा पलटने की काबिलियत रखता है। जब आपकी टीम ऑलमोस्ट मैच हार गई होती है, जब सब जीत का जश्न मनाना स्टार्ट कर देते हैं, वहां से ग्लेन मैक्सवेल मैच निकाल कर देता है। अफगानिस्तान के अगेंस्ट किसको 200 रन की बारी याद नहीं है, जब इंजर्ड मैक्सवेल ने एक टांग पर खड़े होकर 200 बनाकर, जब उनके 7 खिलाड़ी आउट हो गए थे, अपनी टीम को अकेले अपने बलबूते पर मैच जितवा दिया था। तो इनकी टीम में ग्लेन मैक्सवेल फाइनल का सबसे खतरनाक प्लेयर है, अगरचे इनके पास ओपनिंग में मास सदाकत भी है जो कि शानदार हिटिंग कर रहा है, लेकिन इस बार PSL में वो 3 बार 0 पर आउट भी हुआ है। और नहीद राना जानता है कि मास सदाकत को उसने कैसे आउट करना है, क्योंकि बांग्लादेश के अगेंस्ट वो मास सदाकत को आउट कर चुका है। मास सदाकत की जो एक कमजोरी सामने आई है वो बाउंसर है, अगर आप उनको बाउंसर मारेंगे तो मास सदाकत बहुत जल्दी अपनी विकेट थ्रो करते हैं, लेकिन अगर मास सदाकत आउट नहीं होते और वो पावर प्ले खेल जाते हैं तो पेशावर ज़ल्मी बहुत बड़ी ट्रबल में आ सकती है, क्योंकि मार्नस लबैशेन इतना तेज नहीं खेलते। उनका स्ट्राइक रेट इस PSL में 126 का है, 219 रन की, लेकिन मास सदाकत का स्ट्राइक रेट 180 के करीब है, जो कि बहुत खतरनाक है। और उनको पावर प्ले में आउट करना बहुत जरूरी है, वरना आपके जीतने के चांसेस बहुत कम होते जाएंगे। अगर 1 डाउन की बात करें तो साइम यूब के बल्ले से रन्स तो नहीं आ रहे, लेकिन साइम कितना बड़ा प्लेयर है ये हम सब जानते हैं। और ये बात मार्नस लबैशेन कर भी चुके हैं कि चाहे साइम यूब पूरा PSL फ्लॉप जाए, अगर वो फाइनल में रन करते हैं, अपनी टीम के काम आते हैं, तो उनका पूरा PSL सब भूल जाएंगे, कहीं ये बात उनकी सच साबित ना हो जाए और साइम अयूब फाइनल में रन करके अपनी टीम को चैंपियन ना बना दे, क्योंकि ये PSL उनका बहुत ही माठा जा रहा है। नंबर 4 पर कुशाल परेरा है, जो पिछली बार लाहौर कलंदर से खेल रहे थे और अपनी टीम को अपनी बैटिंग से चैंपियन भी बना चुके हैं। PSL में कैसी कंडीशन होती हैं, पिछला PSL भी लाहौर में था फाइनल, इस बार का PSL फाइनल भी लाहौर में है। तो कुशाल परेरा जानते हैं कि यहाँ पर विकेट कैसे बिहेव करती है, कैसे बल्ले पर बाहर आती है और मैंने कैसे अपनी टीम को निकालना है। पिछले PSL में कोयटा के खिलाफ उन्होंने शानदार बैटिंग की थी और अपनी टीम को चैंपियन बनाया था, तो वो भी बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है।
और सबसे खतरनाक जो प्लेयर इनकी टीम में है वो है द ग्रेट उस्मान खान, जिसके पहले 4 मैच बिल्कुल जीरो गए थे, 2 बार जीरो पर भी आउट हुआ था और अपनी टीम को खुद ड्रॉप करने का बोला था, लेकिन टीम ने बैक किया, उस्मान के ऊपर ट्रस्ट किया और उस्मान ने मेहनत की। और उसका नतीजा ये है कि उस्मान ने आखिरी 5 मैचों में 4 50 किए, 1 100 की है, 20 फॉर्म में 388 रन हैं, लेकिन ये 321 रन उसके आखिरी 5 इनिंग्स में उसने क्लिक किया, आखिरी 5 इनिंग में किया है। और वह जिस तरह रन कर रहा है, जिस तरह उसने इवॉल्व किया है, जिस तरह अकॉर्डिंग टू फील्ड खेल रहा है, भाई साहब इसको पकड़ना बहुत मुश्किल है। और वैसे भी इसके बारे में फेमस है कि उस्मान खान एक PSL बॉय है जिसने 35 मैच खेलकर 400 कर रखे हैं। इस बार तो वो शानदार फॉर्म में है, उसको आउट करना बहुत जरूरी होगा। अगर मिडिल ओवर्स में उस्मान खान की विकेट नहीं गिरती तो भाई साहब पेशावर के पास कोई चांस नहीं है, कोई ऐसा हरबा ही नहीं है कि आप उस्मान खान को आउट करें, क्योंकि जिस तरह वो बेतुका खेलते हैं उनको रीड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनकी अपनी शॉट्स हैं, वो अपने तरीके से खेलते हैं, बॉल बनाते हैं, जी पर दिल करे शॉट मारते हैं, इसलिए उनके खिलाफ बॉलिंग करना थोड़ी मुश्किल होती है। तो उस्मान खान हैदराबाद किंग्स का सबसे खतरनाक हथियार है। अगर आज वो चलते हैं तो पेशावर ज़ल्मी शायद ये PSL नहीं जीत पाएगी और बाबर का वो ख्वाब ही रह जाएगा। अगर बॉलिंग की बात की जाए तो हैदराबाद किंग्स के पास आकिफ जवेद हैं जो कि फेरी पेस के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, 145 146 को क्लिक कर रहे हैं और ऊपर से आपको अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं। उनके साथ मोहम्मद अली हैं जिनको पहले मैच में बहुत ज्यादा कुट पड़ी थी, क्योंकि उनको बाद में पावर प्ले के बाद यूज किया जा रहा था, लेकिन जैसे ही नई बात उनको दी गई है, शानदार बॉलिंग कर रहे हैं और ऊपर से अपनी टीम को ब्रेक थ्रू दिला रहे हैं। अगर वो पावर प्ले में एक आधा खिलाड़ी आउट करते हैं तो पेशावर ज़ल्मी के लिए ट्रबल पैदा कर सकते हैं। और नीचे उनके पास हुनैन शाह है। हुनैन शाह ने 11 मैचों में 17 खिलाड़ी आउट किए, लेकिन ये 17 विकेटें मानी नहीं रखती। मान ये रखता है कि 11 में से 3 बार हुनैन शाह मैन ऑफ द मैच था। वो जानता है कि मैंने किस फेज में कैसे बॉलिंग करनी है। अगर ऊपर से बॉलिंग करेगा पावर प्ले में तो आपको विकेट निकाल के देगा, अगर मिडिल ओवर्स में बॉलिंग करेगा तो आपको रन रोक के देगा, और अगर डेथ ओवर्स में बॉलिंग करेगा तो वो डेथ स्पेशलिस्ट तो ऑलरेडी बन चुका है। जिस तरह लास्ट मैच में 6 रन उसने अपनी टीम के लिए डिफेंड किए जब उनकी टीम हार मान चुकी थी। मार्नस लावेशियन खुद ये बात करते हैं कि मैंने सोचा कि अब हम यहाँ से मैच नहीं जीत सकते, हमारा सफर यहीं पर खत्म हुआ है, जाएंगे किट बैग पैक करेंगे और अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। लेकिन वहां पर हुनैन शाह ने अनबिलीवेबल बॉलिंग करके 6 बॉलों पर 3 रन देके एक खिलाड़ी आउट करके अपनी टीम को चैंपियन बनाया। तो वो जानता है कि मैंने डेथ ओवर्स में कैसे बॉलिंग करनी है। तो हैदराबाद किंग्स की टीम में चाहे नाम बहुत बड़े नहीं है, लेकिन लक उनके साथ है, और जो लक टीम अपने साथ लेके आती है उसको हराना बहुत मुश्किल होगा। तो मेरे दिल में थोड़ी सी गट फीलिंग है कि शायद आज हैदराबाद किंग्स पेशावर ज़ल्मी को आउट क्लास करेगी और पहले ही सीजन में अपने आप को चैंपियन भी बनाएगी। लेकिन ये दिल पेशावर ज़ल्मी के साथ है, क्योंकि बाबर आजम के ऊपर जो टैग है कि वो एक अनलकी कैप्टन है। मैं चाहता हूं कि ये टैग खत्म हो और वो अपनी कप्तानी में अपनी टीम पेशावर ज़ल्मी को चैंपियन बनाए, क्योंकि उनके बल्ले से रन आ रहे हैं। वो शायद इस बार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बन सकते हैं। जब आप प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने लेकिन आप अपनी टीम को चैंपियन ना बनाए तो आपको उतनी खुशी नहीं होती। इसलिए मैं चाहता हूं कि बाबर आजम अपनी टीम को चैंपियन बनाए, PSL में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने, सबसे ज्यादा रन करने का रिकॉर्ड अपने नाम करें। लेकिन जो चीज मैटर करती है वो चैंपियन बनना मैटर करती है, वो टाइटल उठाना मैटर करती है, वो इन्फिनिटी को अपने पास ले जाना मैटर करती है। पर देखते हैं कि आज कौन सा कप्तान कामयाब होता है। क्या बाबर आजम अपने आप को अनलकी से लकी कप्तान तस्वर करवाएंगे, या फिर मार्नस लावेशियन जो ऑजी माइंडसेट हैं, जिनके बारे में मशहूर है कि वो फाइनल कभी हारते नहीं है, वो एक बार फिर अपने ऑजी माइंडसेट को यूज करते हुए अपनी टीम को चैंपियन बनाएंगे। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं।